और अभ्यास को पतंजलि कहते हैं 3 तरीके से, दीर्घकालिकता, निरंतरता और व्यग्रता। 3 चीजें यदि आपके अंदर हैं तो आपके अंदर अभ्यास है, दीर्घकालिकता, निरंतरता, व्यग्रता। दूसरे योगियों के लिए पतंजलि कहते हैं तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और तीसरा अष्टांग योग, उसमें कहते हैं यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें से यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार बहिरंग साधन है, बाहर की तरफ साधने वाले साधन है। और जो अंतरंग का साधन है, जो अंदर साधने वाला साधन है, वो 3 है, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें से धारणा पहला है और विभूतिपाद का भी पहला सूत्र है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बहिरंग साधन है, धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग साधन है, अंदर उतरने वाले साधन है। उसमें से विभूतिपाद का पहला सूत्र धारणा। और धारणा में महर्षि पतंजलि कहते हैं देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। देश किसी एक विषय पर, किसी एक वस्तु पर, किसी एक लक्ष्य पर, किसी एक उद्देश्य पर चित्त को बांध लेना, देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, वो धारणा है कि यदि हमारा मन सारी चीज़ों को भूलकर दुनिया की भीड़ भाड़ के मध्य, दुनिया की आपाधापी के मध्य, दुनिया की सारी समस्याओं के मध्य हट करके एक जगह पर हमारा मन एकाग्र हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है, तो वो धारणा है। विचारों की भीड़ से मुक्त होकर, विचारों के झंझावात से दूर होकर अपने मन को एक बिंदु पर, एक लक्ष्य पर, एक उद्देश्य पर, एक केंद्र पर स्थापित कर लेना, बांध लेना, एक जगह पर स्थिर कर लेना धारणा है। और इसमें जो समस्या आती है दोस्तों, वो विचारों की भीड़ की आती है। हम लोग देखें तो हमारा मन हमें जितना उलझाता है उतना और कोई नहीं उलझाता। हर व्यक्ति अपने विचारों की भीड़ से परेशान है, संतप्त है, विक्षिप्त है। आप एक दिन सड़क पर खड़े हो जाइए और लोगों को आते जाते देखिए, बड़े बड़े शहरों में चले जाइए और आते जाते देखिए, सामने रोड से हट करके उस व्यक्ति को आते जाते देखिए। आदमी अपने आप से बहस कर रहा है, उसके चेहरे पे भाव आ रहे हैं, अपने आप से बात कर रहा है, अपने आप से मुस्कुरा रहा है, अपने आप से लड़ रहा है, रो भी रहा है, परेशान भी हो रहा है, भौएं भी जा रही हैं, ऊपर नीचे को जा रही हैं। किससे बात कर रहा है आदमी और क्यों कर रहा है? ये आदमी जो है अपने आप ही, अपने ही विचारों से संतप्त है। जिनको हम लोग विक्षिप्त कहते हैं, जिसको पतंजलि ने कहा क्षिप्त, वो एक्चुअल में वो लोग हैं जो उस तरफ गए और लौट करके नहीं आ पाए। सामान्य व्यक्ति में और विक्षिप्त व्यक्ति में सिर्फ तीव्रता का अंतर है। अभी आदमी को क्रोध आ जाए, अभी आदमी को उन्माद आ जाए तो आदमी मानवता भूल जाएगा, पागलपन उसके ऊपर हावी हो जाएगा, घर का सामान तोड़ने लगेगा, चीजें बखेरने लगेगा, इधर उधर सामान करने लगेगा। वही व्यक्ति है, उसके अंदर पागलपन आ गया। और वो व्यक्ति जो उस तरफ गया, लौट करके नहीं आया, परमानेंट पागल हो जाता है। जो लौट करके आ जाता है, सामान्य जीवन को गुजारता रहता है। और जो चीज हमारे जीवन में विक्षिप्तता लाती है दोस्तों, जो चीज़ हमारे जीवन में उन्माद लाती है, वो है विचारों की भीड़। विचारों की भीड़ होने के कारण हम अपने मन को स्थिर नहीं रख पाते। जब मन एक जगह पर एकाग्र होता है, जैसे अर्जुन की कहानी है कि अर्जुन और सारे पांडव और सारे कौरवों के मध्य धनुर्विद्या की परीक्षा रखी द्रोणाचार्य ने। ऊपर पेड़ से चक्र बांध दिया गया, बड़ा सा खंबा लिया गया, उसके ऊपर चक्र बांध दिया गया, चक्र में मछली को लटका दिया गया और नीचे पानी में देखते हुए ऊपर तीर चलाना था। हाथ ऊपर हो, चेहरा नीचे हो, आपको देख करके परछाई के अंदर चलाना है। बाकी सबसे पूछना शुरू किया द्रोणाचार्य ने कि आपको क्या दिख रहा है। किसी ने कहा मुझे आकाश दिख रहा है, किसी ने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा मुझे पत्तियां दिख रही हैं, किसी ने कहा मुझे चक्र दिख रहा है, किसी ने कहा मछली दिख रही है। अर्जुन ने कहा मुझे मछली की आंख के सिवाय और कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ वही दिख रहा है। ये धारणा है, ये एकाग्रता है। यदि मन एक जगह पर, एक बिंदु पर स्थिर हो जाता है और उसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता, सिर्फ वही दिखाई पड़ता है। गुरुदेव का काम है, हम वहीं पर एकाग्र हो जाते हैं। उनके पैर हैं, हम उसी पर एकाग्र हो जाते हैं। उनके विचार हैं, हम उसी पर एकाग्र हो जाते हैं। उनका दिया हुआ चिंतन है, उनका दिया हुआ दर्शन है, उनके दिए हुए क्रियाकलाप है, उनकी दी हुई गतिविधियां हैं, उसी पर हम एकाग्र हो जाते हैं। किसी और साधना की आवश्यकता नहीं है। धारणा हमारे जीवन में घटने लगती है। यदि हम लोग एक बिंदु पर, एक लक्ष्य पर, एक उद्देश्य पर एकाग्र हो जाते हैं, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी अंदर की भावनाएं, हमारा अंतःकरण सब वहीं पर स्थित हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, तो हमारे अंदर धारणा घटने लगती है। और धारणा घटने के लिए दोस्तों दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहली, अपनी दृष्टि को बाहर से घुमा करके अंदर करने की आवश्यकता है। हम लोग देखें तो हमारा मन निरंतर बाहर की तरफ भटक रहा है। ये आंखें हमने बंद भी कर रखी हों तब भी हमारे मन में जितना चिंतन चल रहा है वो बाहर का ही चल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं चल रहा है।
आदमी जो है आंखें बंद कर लेता है तो सोचता है कि दुनिया कट जाती है, ऐसा नहीं होता। हम लोग अभी अपने चेहरे को बंद कर लें और शुतुरमुर्ग की तरह से नीचे गाड़ लें तो उससे दुनिया थोड़ी बंद हो जाती। दुनिया बंद होती है जब हम अंदर से बंद हो जाते हैं। संसार और सन्यास मनस्थितियों के नाम है, परिस्थितियों के नाम नहीं है। आदमी मन से मुक्त हो जाता है तो सन्यासी हो जाता है, और मन से बंधा हुआ है तो उसके लिए हर जगह पे संसार है। हम लोग तपोवन गए थे, गंगोत्री से ऊपर जाते हैं तपोवन, तपोवन से ऊपर नंदनवन, आपको पहुंचने में लगते हैं 3.5-4 दिन, जहाँ से पूज्य गुरुदेव ने यात्रा करी। वहाँ पर गया मैं, तो हम लोग जब पहुँचे तो वहाँ पर एक साधु बाबा हैं, वो छोड़े हुए उनको जमाना हो गया, यहाँ से निकल गए। अब वो वहाँ पर हैं, उनने वहाँ पे 3 झोपड़ियाँ बना रखी हैं, सुमेरु पर्वत की तलहटी में, बिल्कुल सुरम्य वातावरण, 3 झोपड़ियाँ बना रखी हैं। और 3 झोपड़ियों में कौन रहता है? वो खुद रहते हैं, उनकी 3 पत्नियाँ रहती हैं, और तीनों की तीनों लड़ती रहती हैं, निरंतर लड़ती रहती हैं। तो चाहे आप यहाँ बैठे हों, चाहे आप दिल्ली के अंदर बैठे हों, बेंगलोर के अंदर बैठे हों, चाहे नंदनवन में बैठे हों, उससे फ़र्क क्या पड़ता है? हम बाहर की दुनिया को बदलने का प्रयास करते हैं, और जो धारणा है वो अंदर है। जब आदमी अंदर से एकाग्र हो जाता है, जब उसकी दृष्टि बदल जाती है, जब बाहर से हट करके हम अपने बारे में सोचने लगते हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के विषय में सोचने लगते हैं, अपनी आत्मा के चिंतन के विषय में सोचने लगते हैं, तब धारणा घटनी शुरू होती है। पहली बात है दृष्टि को उधर से हटा करके इधर की तरफ मोड़ना। भगवान बुद्ध जो शब्द निकल करके आया है विपासना, आप लोगों को पता होगा, बहुत प्रचलन का है। जो विपासना शब्द निकल करके आया है दोस्तों, वो 2 शब्दों से निकल करके आया है। वी का मतलब है उल्टा, पश्ना का मतलब है देखना, उधर देखने के बजाय इधर देखना, दुनिया की तरफ नहीं देखना है, इस तरफ देखना, उसका नाम है विपासना। तो जब भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे थे, महावीर निकले वहाँ से, 12 वर्ष की जब समाधि थी, महावीर निकले, महावीर ने देखा कि भगवान बुद्ध ध्यान में है, उनने महावीर ने उनको देख करके कहा आंखें बंद करिए। तो आंखें तो बंद ही थी, लोगों ने कहा भगवान जाने ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आंखें तो बंद हैं इनकी। फिर निकले 3 वर्ष के बाद, तो फिर देख करके बोले आंखें बंद करिए, तो आंखें तो बंद थी, लोगों ने कहा भगवान जाने ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर 6 वर्ष के बाद लौटे तो भगवान बुद्ध सारनाथ में प्रवचन दे रहे थे, वहाँ से निकले, दूर से प्रणाम किया, बोले मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आपकी आंखें बंद हैं। लोगों को लगा कि क्या उलट बात हो रही है दोनों के बीच में, आंखें खुली थी तो कह रहे हैं बंद है, बंद है तो कह रहे थे खुली हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि उत्तर मैं देता हूँ। जब पहली बार प्रभु यहाँ से गुजरे थे तो मेरी ये आंखें बंद थी, पर मन बाहर के लिए सोच रहा था, बाहर की बातें सोच रहा था, और अब ये आंखें खुली हैं पर मैं अंदर स्थिर हो गया हूँ, जहाँ हूँ वहीं पर ठहर गया हूँ, जहाँ हूँ वहीं पर स्थिर हो गया हूँ। अंगुलीमाल की जो कथा आती है दोस्तों, इतनी खूबसूरत है। त्रिपिटक में जब कहानी आती है तो त्रिपिटक में यदि आप पढ़ें तो उसमें आता है कि जब अंगुलीमाल भागा तो उसने बहुत प्रयत्न किया कि भगवान बुद्ध तक पहुंच जाए, पर पहुंच नहीं पाया। भगवान बुद्ध वहीं खड़े थे, प्रयत्न किया उसने पर पहुंच नहीं पाया। तो वो जोर से चिल्लाया कि ए भिक्षु ठहर जा, जोर से चिल्लाया अंगुलीमाल भगवान बुद्ध को देख करके, ए भिक्षु ठहर जा। तो भगवान बुद्ध बोले बेटा मैं तो वर्षों पहले ठहर गया हूँ, भाग तो तू रहा है, भाग तो तू रहा है, मैं तो जहाँ हूँ वहीं ठहर गया हूँ, मैं जहाँ हूँ वहीं पर ठहर गया हूँ। तो यदि आदमी की दृष्टि अंदर की तरफ हो जाती है, वो जहाँ है वहीं ठहर जाता है, तो धारणा शुरू होती है। धारणा के लिए एक जिस चीज़ की आवश्यकता है दोस्तों, वो है दृष्टि को भीतर मोड़ने की, और धारणा के लिए जिस दूसरी चीज़ की आवश्यकता है वो है व्यग्रता की। जो हम लोगों ने उद्देश्य ले लिया, उसके प्रति हमारे मन में तड़प पैदा होने लगे, उसके प्रति हमारे मन में एक ललक पैदा होने लगे, उसके प्रति ऐसा जज्बा आ जाए कि उस उद्देश्य के अलावा और कुछ न दिखाई पड़े, तो फिर हमारे अंदर धारणा उत्पन्न होनी शुरू होती है। एक कहानी आती है, गुरुजीएफ एक फ़कीर था रशिया का, उसका एक शिष्य, उसको एक व्यक्ति जो है गुरु बनाना चाहता था, दिमित्री नाम का। तो गुरुजीएफ की खास बात थी कि लोगों को आसानी से शिष्य नहीं बनाता था, लोग वर्षों टहलते थे और उसके बाद फिर उसको लगता था कि ये इसके लिए उपयुक्त हो गए, तब उनको शिष्य बनाता था। तो दिमित्री नाम का एक व्यक्ति था, 1 वर्ष तक उसके दरवाजे के बाहर बैठा रहा। तो गुरुजीएफ ने कहा कि ठीक है, आपको मैं शिष्य बनाऊंगा, आप एक काम करो कि आप कल सुबह आ जाओ। 4 बजे बुला लिया। 4 बजे गुरुजीएफ दिमित्री को लेकर के जंगल में चला। जंगल में एक सिंचाई की नहर आती थी, उसने दिमित्री से कहा कि साहब आप बीच में जा कर के खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया, ने कहा भी थोड़ी देर में आप यहीं खड़े रहना, आपको जिस ज्ञान की पिपासा है वो आपकी यहीं पूरी हो जाएगी। ठीक है साहब। थोड़ी देर में नहर से पानी छूटा, पानी आकर के उसके पैरों से टकराया, पैरों से टकराया तो अब दिमित्री घबराया, उसने कहा कि भाई पानी तो थोड़ी देर में बढ़ जाएगा, मैं कहाँ जाऊँ। उसने देखा गुरुजीएफ की तरफ, तो गुरुजीएफ ध्यान में बैठा हुआ था, स्थिर बैठा हुआ था। उसने कहा अभी डिस्टर्ब करना उचित नहीं है, बाद में पूछूंगा। फिर थोड़ी देर में पानी बढ़ते बढ़ते घुटने तक आया, अब थोड़ा और घबराया, तो उसने फिर से देखा गुरुजीएफ की तरफ,
तो गुरुदेव आराम से बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। तो उसने कहा कि यहीं खड़ा रहूं कि किनारे आ जाऊं? उसने कहा नहीं आप यहीं खड़े रहो, सही जगह खड़े हो आप। फिर थोड़ा पानी बढ़ा, बढ़ते बढ़ते कमर तक आया। अब दिमित्री और घबराया, तो दिमित्री ने घबरा करके देखा। उसने कहा कि साहब यहाँ ही खड़े रहना है कि किनारे आना है? उन्होंने कहा नहीं नहीं यहीं खड़े रहना है, बिल्कुल यहीं खड़े रहना है। पानी छाती तक आया तो बहुत घबराया। अब तो उसने कहा कोशिश करनी शुरू करी। तो गुरुजी बोले कि नहीं नहीं चिंता मत करो, वहाँ पे क्यों खड़े हो? उन्होंने कहा आपका शिष्य बनने के लिए। बोले शिष्य क्यों बनना चाहते थे? बोले भगवान को पाने के लिए। बोले फिर सही जगह पे खड़े हो, भगवान यहीं आपके पास आने वाले हैं, 2 मिनट इंतजार करो, भी आएंगे भगवान। पानी बढ़ते बढ़ते नाक तक पहुंचा। अब नाक तक पहुंचा तो वो भागा, उसने अब की बार नहीं देखा गुरुजी की तरफ, अब भागना शुरू किया। भागा तो गुरुजी कूद कर उसकी पीठ पे चढ़ गए, डुबाने लगे उसे। तो उसने एक कोहनी मारी जोर की और तैर के किनारे पहुंच गया। जोर जोर की गाली देनी शुरू करी उसने कहा कि कहाँ मुझे फंसा दिया बेकार में, अभी तो गुरु बनाने जा रहे थे, अभी गाली देनी शुरू करी। तो गुरुजी बोले भाई तू गुस्सा करना छोड़, ये बता कि जब तू डूब रहा था तो तुझे क्या याद आ रहा था? फिर कैसा सवाल है साहब, क्या याद आएगी? हवा याद आ रही थी और क्या याद आ रहा था? बोले जितनी तड़प के साथ तुझे हवा याद आ रही थी, उतनी तड़प के साथ भगवान याद आएंगे तो तुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। उतनी तड़प तेरे अंदर आ गई। तो दोस्तों वो व्यग्रता, धारणा आती है जब हमारी दृष्टि अंदर की तरफ मुड़ जाती है। धारणा आती है जब हमारे अंदर व्यग्रता आती है। गुरुदेव के चिंतन को हम पढ़ते तो हैं, पर क्या उस पर एकाग्र हो पाते हैं? गुरुदेव की बातों को हम सुनते तो हैं, पर क्या उसके प्रति, उस उद्देश्य के प्रति हमारे अंदर व्यग्रता आती है कि नहीं, तड़प आती है कि नहीं, कि जब तक ये काम ना हो जाए, जब तक ये संकल्प पूरा ना हो जाए, तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। तो पातंजलि कहते हैं दोस्तों, देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। किसी एक विषय पर कोई सा भी एक बिंदु ले लें, कोई सा भी एक लक्ष्य ले लें, कोई सा भी एक उद्देश्य ले लें, उस पर चित्त को बांध देना, उस पर मन को एकाग्र कर देना धारणा है। और धारणा आती है जब हमारी दृष्टि बाहर की तरफ से अंदर की ओर मुड़ जाती है और हमारे अंदर व्यग्रता पैदा हो जाती है। धारणा की उपलब्धि के बाद जब आदमी धारणा को उपलब्ध हो जाता है और उसका चित्त एक जगह पर एकाग्र हो जाता है, तो जिस विषय में चित्त एकाग्र हो गया है उसी विषय में वृत्ति का चलना ध्यान है। पातंजलि कहते हैं तत्र प्रत्ययिकता नता ध्यानम। इतनी खूबसूरत व्याख्या है। तत्र उस जगह पर, प्रत्यय अंदर की वृत्तियां, अंदर की चेतना, एकता नता बिना किसी अविरल प्रवाह के, अविच्छिन्न प्रवाह के चलना ध्यान है। हमारी चेतना का यदि अविरल प्रवाह, हमारे चित्त का यदि अविच्छिन्न प्रवाह, हमारे मन का यदि एकाग्र प्रवाह एक ही दिशा में होने लगता है तो ध्यान है। बटा हुआ नहीं कि आदमी 4 जगह पर सोच रहा है, बैठा यहाँ हुआ है, सोच रहा है कि शाम का रिजर्वेशन कराना है, अभी बाहर जाकर के टिकट लगाऊंगा, नोटबंदी भी शुरू हो गई है, नोट भी अपने चेंज कराने हैं, अरे मक्खी कहाँ से आ गई, अरे देखो उस पर क्या बैठा हुआ है, लाइट अच्छी नहीं लग रही है। आदमी बैठा यहाँ हुआ है पर आदमी का मन हर जगह पे बटा हुआ है। एकता, एक जगह पर अविरल प्रवाह, अविच्छिन्न प्रवाह, एक दिशा में, बिना किसी बटे हुए, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी इम्पीडमेंट के, बिना किसी हैम्परिंग के यदि हमारी चेतना का प्रवाह एक ही दिशा में होने लगता है तो वो ध्यान है। तो फिर ध्यान निकल करके आता है। यदि उस दिशा में हम लोग चल पड़ते हैं दोस्तों तो ध्यान निकल करके आता है। बालशेम की कथा है। फकीर बालशेम थे, नित्य प्रति अपने घर से निकलते थे, बाहर जा करके बैठ जाते थे और रात भर बैठे रहते थे नदी के किनारे। तो जो महल का परकोटा था उसका जो चौकीदार था उनको बड़े ध्यान से देखता था कि साहब ये करते क्या है, रोज जाकर के बैठ जाते हैं और बैठे रहते हैं वहाँ पर। तो एक दिन लौटे तो उसने कहा कि साहब आप करते क्या हैं, बाहर जाते हैं, मैं रोज़ आपको देखता हूँ, आप जाते हैं और आते हैं, करते क्या हैं? तो बालशेम बोले मैं बाद में बताऊँगा कि मैं क्या करता हूँ, पहले आप बताइए कि आप क्या करते हैं। बोले साहब मैं तो चौकीदार हूँ। बोले चौकीदार का क्या काम होता है? बोले कोई व्यक्ति जो आने लायक है उसको आने देता हूँ और जो व्यक्ति नहीं आने लायक है उसको नहीं आने देता। बोले कितने लोगों को आप आने देते हैं जो आने लायक हैं? बोले जितने आ सकें। बोले निरंतर आएंगे तो आने देंगे? बोले अरे हजारों आ जाएंगे, मैं हजारों को आने दूंगा, आने लायक है सबको आने दूंगा। बोले यही काम मैं करता हूँ, मैं बैठ करके ध्यान करता हूँ। जो आने लायक है उसको निरंतर आने देता हूँ, जो आने लायक है, मन के अंदर आने लायक विचार है उसको निरंतर आने देता हूँ, उसमें से एक को भी नहीं रोकता, और जो नहीं आने लायक है उसको बाहर ही रोक लेता हूँ, मेरे मन के अंदर आने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों वो ध्यान है। यदि हमारी चेतना का अविरल प्रवाह एक दिशा में होने लगता है, अविच्छिन्न प्रवाह एक दिशा में होने लगता है, मन के एकाग्र हो जाने के बाद बिना किसी अवरोध के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी इधर उधर की चिंतन के हमारा मन यदि एक ही दिशा में बहने लगता है, बिल्कुल एक जगह पर स्थिर हो जाता है, एक जगह पर उपस्थित हो जाता है, तो फिर हमारे अंदर ध्यान घटता है। मैं आपको बताऊं, गुरुदेव के पास लोग आते थे, आदरणीय मिश्रा जी बताएंगे इस बात को, कोई छोटा सा बच्चा भी आ जाए, 4 साल का बच्चा भी,
हम लोग तो अपने घर के लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो हमारा मन 50 जगह पे बटा रहता है, बात तो कर रहे हैं पर चीज़ें हमारे दिमाग में 4 चल रही हैं। पर गुरुदेव के पास 4 साल का बच्चा भी बैठता था तो गुरुदेव उसके साथ ऐसी बात करते थे कि उस व्यक्ति को लगे कि पूरी तरह से मेरे लिए उपलब्ध है। हम लोग लोगों से बात तो कर रहे हैं, उपस्थित तो हैं, उपलब्ध नहीं है। हम व्यक्ति के पास प्रेजेंट तो हैं, हम वहाँ पर प्रेजेंट हैं, हमारी कोई अटेंडेंस ले तो प्रेजेंट लग जाएगी, क्लास में लोग अटेंडेंस लेते हैं तो प्रेजेंस लग जाती है उसकी, खड़ा हुआ है, सब कुछ सीख समझ नहीं रहा, वो उपस्थित है, उपलब्ध नहीं है। और गुरुदेव का क्या था कि छोटा सा बच्चा भी आए, छोटा सा व्यक्ति भी उनसे बात कर रहा है और बड़ा सा व्यक्ति भी बात कर रहा है, गुरुदेव पूरी तरह से उसके लिए उपलब्ध होते थे। आदमी से 1 मिनट के लिए बात करते थे, उसे लगता था कि सिर्फ मेरी और मेरी ही बात पूज्य गुरुदेव ने करी है और किसी के लिए नहीं करी है, और किसी से ये बात कही नहीं गई है, सिर्फ मेरे लिए कही गई है। और ये जो बात है वो तब निकल करके आती है दोस्तों जब हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण ध्यान बन जाता है। तो यदि हमारा मन एक जगह पर एकाग्र हो जाए और उस दिशा में हमारा चिंतन अविरल रूप से बहने लगे, अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एनर्जी गोज अटेंशन फ्लोज, जिधर आपका ध्यान चला गया वहीं आपकी एनर्जी जाने लग जाती है। आप भगवान की ओर लगा रहे हो तो उधर जाने लगेगी, आपने ऊंची जगह पे लगा रखा है तो एनर्जी उधर जाएगी, और हमने गलत जगह पे लगा रखा है तो उधर जाने लगेगी। संस्कृत में इतनी बढ़िया परिभाषा ध्यान की आती है। संस्कृत में कहते हैं तैल धारावत अविच्छिन्न प्रवाह, कि तेल की धारा की तरह से अविच्छिन्न प्रवाह ध्यान है। तैल धारावत अविच्छिन्न प्रवाह इति ध्यानम, कि ध्यान जो है तेल की धारा की तरह से अविच्छिन्न प्रवाह है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, टूट नहीं सकता, कि कहीं पर भी आ जाए मन एक ही जगह पर एक ही स्थान पर पूरी तरह से एकाग्र हो गया है, स्थिर हो गया है। वो जो भावना है दोस्तों वो ध्यान है। उस समय में ध्यान आदमी के जीवन में घटता है। और जब चित्त एकाग्र हो गया, चेतना का उस दिशा में अविरल प्रवाह चलने लगा, मन में कोई अवरोध नहीं है, मन के भटकाव के कोई कारण नहीं है, दृश्य और दृष्टा मिलकर के एक हो गए, जो हम लोगों के उत्पत्ति और कारण का कारण है दोनों जुड़ गए, आत्मा और परमात्मा एक हो गए। ऐसा हो जाने के बाद जो स्थिति उपलब्ध होती है वो समाधि की स्थिति है। सम का मतलब है एकदम, एक जैसा, बराबर। अधि का मतलब है आयाम, आधार। यदि हमारे सारे के सारे आधार एक जगह पर एक तरीके से उपस्थित हो जाते हैं तो समाधि है। पातंजलि कहते हैं तदैवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में वो समाधि, अपना स्वरूप शून्य हो गया, हम खत्म हो चुके हैं और जो उपस्थित है वो सिर्फ परमात्मा है। जैसा कबीर दास कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है तब मैं नहीं। भगवान आ गए हैं, मेरी स्थिति जरूरत नहीं है यहाँ पे, मैं चला गया। जिस क्षण हम लोगों का समर्पण इतना हो जाता है, जिस क्षण बूंद इतनी तेजी से सागर के साथ प्रवाहित होने लगती है कि ना आप बूंद में और सागर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। नदी जब सागर से मिलती है तो आप नदी में और सागर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, नहीं कह सकते कि यहाँ पर नदी और यहाँ पर सागर हो गई। चेतना का इतना तेज प्रवाह कि आप में और भगवान में कोई अंतर न रह जाए, आप और परमात्मा एक हो जाएं, आप और गुरुदेव एक हो जाएं, दृश्य और दृष्टा एक हो जाएं। उस क्षण जो घटता है वो समाधि कहलाती है। उस क्षण जो हमारे अंदर आ गया, जो अंदर से स्थित हो गया, जो अंदर से स्थित हो गया, दोनों का जो संयोग हो गया, दोनों का जो मिलन हो गया, वो समाधि है। हम लोग ऐसे लिफाफे हैं दोस्तों जो इधर उधर के गलत पतों पे भटक रहे हैं। कभी हम अपने आप को चिन्मय पंड्या मान लेते हैं, कभी कुछ मान लेते हैं, कभी कुछ मान लेते हैं। ये गलत लिफाफे पे गलत पता लग गया है। जो हमारा पता है वो एक ही है कि हम भगवान के अंश हैं। और उस जगह पर जब सही जगह पर हमारा लिफाफा पहुंच जाता है, उस क्षण जो हम लोग सही पते पर उपलब्ध हो गए तो समाधि को उपलब्ध हो जाते हैं। सही जगह पर पहुंच गए, हमारा पता मिल गया, वही भगवान का है, जिसको पतंजलि ने शुरू में कहा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। तो दोस्तों पहला है धारणा, एक जगह पर एक विषय पर अपने मन को एकाग्र कर लेना धारणा है। उस दिशा में चेतना का अविरल प्रवाह ध्यान है। और उसके बाद आत्मा का परमात्मा के साथ मिलय, दोनों का मिल जाना, जिसको आप ऐसा समझ लीजिए कि विसर्जन और विलय, कि हमने एक जगह विसर्जन किया और मिलकर के एक हो गए, दोनों मिलकर के एक हो गए। तो वो जो मिलकर के एक हो जाना है वो समाधि। उस समय में आदमी के मन में समाधि घटती है। और समाधि की एकमात्र शर्त है वो है समर्पण, कि यदि हम लोगों को समाधि चाहिए तो अपने अस्तित्व को शून्य करना पड़ता है। जब हम अपनी इच्छाओं को गौण करना शुरू करते हैं, जब हम अपनी कामनाओं को शून्य करना शुरू करते हैं, तब भगवान स्थित होना शुरू होते हैं। भागवत में बड़ी खूबसूरत कथा आती है कि लोग पूछते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, तो लोग कहते हैं साहब धरती सबसे बड़ी है, धरती का तो कोई और छोर दिखाई नहीं पड़ता है तो सबसे बड़ी है। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब धरती से बड़े पहाड़ है, भूधर कहते हैं उन्हें, अपने ऊपर उन्हें धरा हुआ है, पहाड़ों ने अपने ऊपर धरा हुआ है, भूधर सबसे बड़े। कुछ लोग बोलते हैं नहीं साहब पहाड़ से बड़ा जो है आकाश है, आकाश जो है पूरी धरती को छाए हुए।
कुछ कहते हैं नहीं साहब आकाश से बड़े भगवान हैं, भगवान सबसे बड़े हैं, भगवान ने आकाश को अपने हृदय में रखा हुआ है, हृदय आकाश हम लोग कहते हैं। और अंत में ऋषि लोग कहते हैं कि सबसे बड़े भक्त हैं, क्योंकि भगवान तो भक्त के हृदय में रहते हैं। बोले जो भगवान जिनने पूरी दुनिया को अपने हृदय में रखा हुआ है, उनको भी अपने हृदय में रखने वाला भक्त है, जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया और उसके अंदर भगवान स्थित है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो भक्त है। जिस क्षण हम लोग शून्य हो जाते हैं दोस्तों, उस क्षण समाधि घटती है। तो चित्त का एकाग्र होना, मन का एक जगह पर लीन हो जाना, चेतना का उस दिशा में अविरल प्रवाह, और उसके बाद दोनों का मिलकर के एक हो जाना, हमारा अस्तित्व न रहे, परमात्मा हर जगह पर उपस्थित हो जाए, तो समाधि है। और जब ये तीनों जुड़ते हैं तब पातंजलि कहते हैं संयम घटता है। धारणा, ध्यान और समाधि, त्रय में एकत्र संयम, कि इन तीनों का मिलन, चित्त की एकाग्रता, चेतना का विरल प्रवाह, मन का किसी भटकावों अवरोधों में न भटकना, और दोनों का मिलकर के एक हो जाना, तब संयम असल में आता है। संयम बाहर से थोपा गया अनुशासन नहीं है, अंदर से अभिव्यक्त हुई समग्रता है। कि यदि अंदर से आदमी के संतुलन निकल करके आता है, तब असली संयम निकल करके आता है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, कि वो योग दुख को हरने का कारण है, जिसमें दोनों के मध्य का संतुलन है। ना आदमी इधर भाग रहा है ना उधर भाग रहा है, हर चीज़ को सम्यक दृष्टि से कर रहा है। ना अपने आप को इतना ज़्यादा कष्ट दे रहा है कि आदमी सूख करके कृश होने लग जाए, और ना इतना ज़्यादा भोगों में आ सकते है कि आदमी खाने ही खाने में लगा हुआ है। ना आदमी इतनी ज़्यादा चेष्टा कर रहा है कि उसके पास एक सेकंड भी जो है फुर्सत नहीं है, और ना इतना आराम से निष्क्रिय होकर के बैठा हुआ है कि कुछ भी करने को नहीं है। इन सब के मध्य में जब निकल करके आता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं संयम निकल करके आता है। बीच में जब निकल करके आता है तो संयम निकल करके आता है। श्रोत्र एक राजकुमार था, और वो भगवान बुद्ध का उसने लेक्चर सुना, तो लेक्चर सुन करके भिक्षु बन गया। भिक्षु बना तो भिक्षु बनते से ही सारे काम जो बाकी के लोग करते उससे बिल्कुल ऑपोजिट करने लग जाता है। जैसे जो करते, लोगों खाना खाते तो अपना पत्थरों के बीच में चलता, लोग जो है सामान्य रोड पर चलते तो वो झाड़ियों के बीच में चलता, स्वास्थ्य जाने लगा, भूखा रहने लगा, सब कुछ कृशकाय हो गया। भगवान बुद्ध मिलने के लिए पहुँचे, उससे भगवान बुद्ध ने कहा कि एक बात बता श्रोत्र, ऐसा क्यों कर रहा है बेटा? उन्होंने कहा मैं आनंद को प्राप्त करना चाहता हूँ, योग को प्राप्त करना चाहता हूँ, शांति को प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध बोले एक बात बता श्रोत्र, कि जब तू राजकुमार था तब तू वीणा बहुत अच्छी बजाता था। उनने कहा हाँ प्रभु। बोले वीणा अच्छी बजाता था, यदि वीणा के तार कसे हुए होंगे तो क्या होगा? उन्होंने कहा कसे होंगे तो कोई संगीत निकल करके नहीं आएगा प्रभु। बोले ढीले होंगे तो? बोले तब भी कोई संगीत नहीं आएगा। बोले वीणा में संगीत आने के लिए वीणा के तारों का सम्यक रूप से कसा हुआ न जरूरी है, न ज़्यादा टाइट हो न ज़्यादा ढीले हो। जीवन के साथ भी यही है। भगवान बुद्ध बोले जीवन में यदि तुम्हें संगीत चाहिए, जीवन में योग चाहिए, तो न जीवन को ज़्यादा टाइट करने की आवश्यकता है और न ढीला छोड़ने की आवश्यकता है। न तो ये है कि तुम पूरी तरह से भोग में लिप्त हो, और न ये आवश्यक है तो कि पूरी तरह से तुम अपने आप को टाइट करने में लगे हो। दोनों के मध्य में जब निकल करके आता है तब संयम निकल करके आता है। तो दोस्तों जो संयम निकल करके आता है वो चित्त को एकाग्र करने से निकल करके आता है, चेतना के अविरल प्रवाह से निकल करके आता है, दृश्य के दृष्टा के साथ जुड़ने से निकल करके आता है। उसके बाद जो संयम उपलब्ध होता है वो संयम जीवन को अंदर से अनुशासन देता है, वो संयम जीवन को अंदर से संगीत देता है, वो संयम जीवन को अंदर से संतुलन देता है। बाहर से किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, अंदर से प्रयासों को करने की आवश्यकता है। जैसा महर्षि अरविंद ने कहा, इनर रेगुलेट्स आउटर बीइंग। बाहर को कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बाहर आप क्या क्या बदलोगे? अपने आप को अंदर से बदलने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने कहा मनस्थिति बदलें तो परिस्थिति बदलें। आप अपने आप को अंदर से बदल लीजिए, अंदर से बदलते ही बाहर की परिस्थितियाँ अपने आप बदलने लगती हैं। जितना आदमी गहरा गड्ढा अंदर खोदता जाता है उतनी ज़्यादा मंजिल ऊपर उठती चली जाती है। जड़ गहरी होती चली जाएगी, पेड़ ऊपर उठता चला जाएगा। आदमी अंदर साधनात्मक दृष्टि से मजबूत होता चला जाएगा। पुण्य का घेरा, तप का घेरा, आलोक का घेरा, चेतना का घेरा, ऑरा का घेरा, सब चीज़ें उसी प्रवाह से बाहर बढ़ती चली जाती हैं। आदमी बाहर सारे प्रयासों को करने में लगा रहता है, अंदर के प्रयासों को भूल जाता है। और अंदर के प्रयासों को करने के लिए संयम की आवश्यकता है। संयम की आवश्यकता का अर्थ मन को सही अनुशासन देना है, मन को सही संतुलन देना है। और सही संतुलन देने के लिए चित्त का एक जगह पर एकाग्र होना, उस दिशा में चेतना का अविरल प्रवाह होना, और उसके बाद दोनों का एक हो जाना, ये मिलकर के संयम बनते हैं। इसको यदि हम लोग गुरुदेव की दृष्टि से उठा करके देखें दोस्तों, तो एक ही चीज़ है कि गुरुदेव का कोई भी एक चिंतन
गुरुदेव का दिया हुआ कोई भी एक उद्देश्य यदि हम उसे अपने जीवन की धारणा बना लेते हैं, हमें लगता है व्यस्त रहें, मस्त रहें, बना लें। हमें लगता है सुख बांटे दुख बटाएं, बना लें। हमें लगता है अपनी रोटी मिल बांट करके खाएं, बना लें। हमें लगता है कि गुरुदेव का कोई भी एक सूत्र है वही मेरे जीवन की धारणा है, मैं सिर्फ यही करूंगा कि लोगों के दुख हैं उनको बटाऊंगा और अपने सुख को बांट लूंगा, लोगों को खुश रखूंगा, लोगों के कष्टों को दूर करूंगा। इतनी ही धारणा हमारे अंदर आ जाती है, उसी दिशा में हमारा ध्यान चलने लगेगा, उसी दिशा में हमारी चेतना की समग्रता आने लगेगी और उसी दिशा में हम लोग व्यक्तित्व के उच्चतम शिखर पर उपलब्ध होते चले जाएंगे। तो मैं अंत में ये कहते हुए, यद्यपि आज के शायद उसका डिस्कशन का वो नहीं है, पर ये कहूँगा कि इस चारों सूत्रों के बाद, विभूतिपाद के इन चारों सूत्रों के बाद जो अंतिम सूत्र निकल करके आता है वो बिल्कुल गुरुदेव के विचार क्रांति अभियान का सूत्रपात है। पतंजलि कहते हैं कि देश बंधस्य चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदैवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि त्रयमेकत्र संयम। और फिर बोलते हैं तज्जयात प्रज्ञालोका, इनके ऊपर जय करने पर प्रज्ञा का अवतरण होता है कि जब आदमी संयम को उपलब्ध होता है तब आदमी के जीवन में प्रज्ञा आती है। तो जिस प्रज्ञा की गुरुदेव बात करते हैं वो वही आलोक है जो दूसरी जगह से निकल करके आता है। उस आलोक को प्राप्त करने के लिए, उस प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस संयम को प्राप्त करने के लिए, उस समाधि को उपलब्ध होने के लिए, अपने व्यक्तित्व को अंदर से निखारने के लिए, बाहर से समग्रता और संतुलन पर ले जाने के लिए प्रयासों को अंदर से शुरू करना पड़ता है और अभी से शुरू करना पड़ता है। जो लोग ये सोचें कि इस प्रयास को हम लोग कल करेंगे या 3 वर्ष बाद करेंगे या 3 महीने बाद करेंगे, उनको उतने ही वर्षों की प्रतीक्षा भगवान के कारोबार में करनी पड़ती है। आज के क्षण, इसी क्षण यदि हम लोग पूरी समग्रता के साथ जुड़ जाते हैं, धारणा के साथ जुड़ जाते हैं, तो जीवन में संयम का उदय होता है। तो भगवान करे कि ये सारे सूत्र आपके जीवन में एक नवीन चिंतन को लेकर के आए, दिशाधारा को लेकर के आए, नूतन संकल्पों को लेकर के आए, यही हम लोगों की आशा है, अपेक्षा है और विनम्र निवेदन है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।